हाँ ध्यान देंगे हम लोग, मतलब इससे पहले एसआई यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा था कि 7 जो थे, 7 हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था, है ना। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये सब 7 जो थे हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे। और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में बहुत सारे हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं, है ना, कि 200, 100, 300, 500, 1000 भी हो सकते हैं, है ना। जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, बहुत सारे हैं ना फिजिकल क्वांटिटी एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। वो सभी आपका है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, है ना। अब इसके अलावा जो है एसआई यूनिट में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी है, सप्लीमेंट्री यूनिट भी है। इनके अंदर 2 है, पहला है हमारा रेडियन, पहला हमारा है रेडियन और दूसरा हमारा है स्टेरेडियन। ध्यान देंगे, स्टेरेडियन, है ना। 2 फिजिकल क्वांटिटी है, एक रेडियन है, दूसरा स्टेरेडियन है। तो रेडियन को हम लोग यूज करते हैं फिर प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए। प्लेन एंगल जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने एक स्क्वायर यहाँ पर हमने खींचा, है ना, एक स्क्वायर हमने खींचा, तो ये जो एंगल है कितना एंगल है ना, उसके लिए हम लोग रेडियन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रेडियन। समझिएगा आप, जैसे मान लीजिए यहाँ आप लोगों ने पढ़ा था सर्किल में कि आप लोगों ने सर्किल पढ़ा होगा कि ये पूरा पेरीमीटर कितना होता है इसका, 2πr, कितना होता है 2πr, है ना। ये पेरीमीटर हो गया आपका। अब मान लीजिए यहाँ से हमने एक लाइन ऐसे खींचा और एक लाइन ऐसे खींचा, ये हो गया इसका रेडियस। क्या हो गया? रेडियस। अब ये वाला कुछ तो एंगल बनाएगा, है ना, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ तो एंगल बनाएगा। उससे मान लेते हैं हम लोग थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं, इसे हम लोग थीटा मान लेंगे। तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है हमारा लेंथ ऑफ आर्क, है ना। ये कहलाएगा हमारा लेंथ ऑफ आर्क, है ना, लेंथ ऑफ आर्क कहलाएगा। तो आप समझिएगा यहाँ ध्यान से आप, है ना, कि अगर मान लीजिए इसको हमने काट कर ऐसे निकाल लें, तो यहाँ से अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया एंगल हो गया थीटा, ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ आर्क, और ये क्या हो गया हमारा रेडियस, है ना। तो अगर ये आपको ये एंगल, है ना, इस टाइप का जो एंगल है, मतलब कि कॉपी पर, बोर्ड पर जो भी हम लोग खींचेंगे जो एंगल बनेगा वो क्या है आपका एंगल है, प्लेन एंगल है। ये सब सभी क्या कहलाएगा? हमारा प्लेन एंगल, है ना। ये सब के सब हमारा जो है प्लेन एंगल की बारे में बात करें हम लोग। ये सब जो भी सब एक प्लेन पे खींच रहे हैं हम लोग, है ना, कॉपी पे, बोर्ड पे, सब एक प्लेन एंगल है। ये भी क्या है? प्लेन एंगल है। तो प्लेन एंगल मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रेडियन को। किस यूज करते हैं? रेडियन को। तो ये जो एंगल वगैरह जो मेजर करेंगे, इसको हम मेजर करेंगे रेडियन में। किस में मेजर करेंगे? रेडियन पे। इसका जो फार्मूला होता है थीटा बराबर मेजर करने का फार्मूला जो होता है इसका, ये जो हो गया आपका लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एल हो गया, अब बाई ये जो रेडियस है आर, ये फार्मूला होता है ना। लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल क्या हो गया? लेंथ ऑफ आर्क, आर्क हो गया आपका रेडियस, है ना। आप समझ सकते हैं इसे कैसे समझ, जैसे मान लीजिए यहाँ फार्मूला हमारा समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ हमारा ये है, ये जो आपका क्या है आपका ये सर्किल हो गया आपका, सर्किल का पूरा कितना हो गया 2πr, ये आपका कितना हो गया 2πr हो गया आपका। तो इसका अगर निकालना है आपको यहाँ पर सेंटर पे, ये फिर पहले फार्मूला आप समझ लीजिए कि थीटा बराबर एल बाई आर होगा। लेंथ तो एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, आर हो गया आपका रेडियस, थीटा निकालने का। ऐसे भी आप समझते हैं, समझिएगा पूरा कितना 2πr। समझिएगा कि अगर 360 डिग्री घूमेंगे तो मुझे कितना मिलेगा 2π, यहाँ समझिएगा 2πr, है ना। ये पूरा लंबाई कितना है 360 डिग्री घूमने पे पूरा लंबाई कितना है 2πr है। इसीलिए 1 डिग्री में कितना होगा 2πr बाय 360, 2πr बाय 360। तो आप लोग मैथ वगैरह में पढ़ा होगा ऐसा कि, है ना, कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई रेडियन, है ना। आप जान लें इसको, ये बात को अगर नहीं पता है तो भी आप जान जाएं कि 180 डिग्री बराबर क्या होगा? पाई रेडियन। इसीलिए आपका, है ना, 180 डिग्री था, 360 डिग्री है, 360 डिग्री अगर होगा तो कितना हो जाएगा 2π रेडियन। ऐसे दिखते हैं हम लोग, है ना, 2π रेडियन। अगर 90 डिग्री रहेगा तो 90 डिग्री रहेगा तो हम लोग कहेंगे पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन। आप समझ सकते 1 डिग्री 2πr बाई 360 हो गया, है कि नहीं, 2πr बाई 360। तो मान लीजिए अगर इतना लंबाई एल लंबाई निकालना है आपको, है ना, यहाँ से आपको थीटा डिग्री में निकालना है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? थीटा बराबर हो जाएगा 2πr बाय 360 इंटू थीटा। आप यहाँ समझ सकते हैं 360 डिग्री में 2πr, तो 1 डिग्री में 2πr बाई 360, इसलिए थीटा डिग्री में तो कितना हो जाएगा 2πr बाई 360 गुने थीटा, यूनिटरी मेथड हमारा है ना। तो 360 का मतलब कितना हो गया 2π, मतलब कितना हो गया 2π। 360 से 2π क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो है ना। तो ये हमारा ये थीटा डिग्री में,
तो ये लंबाई निकालना था हमको, ये आपका 360 डिग्री में 2 पाई आर था, सॉरी एल लंबाई निकालना हमें, है ना। 360 डिग्री में कितना था 2 पाई आर, तो 1 डिग्री में कितना होगा 2 पाई आर 360, इसलिए एल लंबाई में कितना होगा तो 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। तो यहाँ से एल बराबर हम लिख सकते हैं कि आर इंटू थीटा, 360 से 2 पाई कट गया, आर इंटू थीटा, तो एल बराबर क्या हो गया हमारा आर इंटू थीटा हो गया। तो यह तो यहाँ से थीटा बराबर हम लिख सकते हैं एल बाई आर, एल बाई आर, ये हमारा फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, है ना, मतलब लेंथ ऑफ थीटा निकालने का। इस जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में। हम लोग किस में बात करेंगे, रेडियन में। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन, है ना। अब इसे मान लीजिए आपको दे दिया सपोज दैट 60 डिग्री दे दिया, 60 डिग्री पूछा कितना रेडियन होगा, 60 डिग्री बताना है। तो आप जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसीलिए 1 डिग्री में तो पाई बाई 180, इसीलिए 60 डिग्री में तो पाई बाई 180 इंटू 60, है ना। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 6 18, तो आ गया आपका पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन, सॉरी पाई बाय 3 रेडियन आपका आ गया आंसर, है ना। ये आपका रेडियन में आ गया पाई बाय 3 रेडियन। 60 डिग्री को हम कितना बोलेंगे, पाई बाय 3 रेडियन। तो ये रेडियन में बात करेंगे, है ना। ये इस शब्द में हम यूज करते हैं, प्लेन एंगल को मेजर करने में लोग रेडियन में बात करते हैं। तो ये आपका SI यूनिट में आता है, ये सप्लीमेंट्री यूनिट में आता है, ठीक है।